हेलो क्लास 12th वैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो सब चकाचक आप लोग का होगा, यानी धीरे धीरे आप लोग चल रहे होंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। ओके, और धीरे धीरे चलना भी है कि आप लोग का थोड़ा दूर है, लेकिन ये बात याद रखना है कि धीरे धीरे रेवना धीरे सब चीज़ हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब धीरे धीरे जो आप चल रहे हो उसमें अच्छे तरीके से ये करना है, काम करना है, मतलब रिलैक्स होकर के काम करना है, उसमें डेप्थ में काम करना है। ओके, कंसेप्ट के साथ क्लियर होकर चलना है। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का यही जो आज मेहनत करोगे वो आगे चल के आप लोग को काम आएगा, है ना। क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें बहुत मार्क्स इसमें से नहीं आते, 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के आसपास आप लोग को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे 12th में टॉपिक होते हैं जो आप लोग को 80 मार्क्स लाने के लिए 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको आराम से अच्छी तरीके से समझ करके बाद में 3-4 बार उसको रिवीजन तो नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में बीच में कभी मिड टर्म का एग्जाम आप लोग का होगा, है ना। फिर उसके बाद आप लोग का बहुत सारे एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, फिर फाइनल के लिए आप रिवीजन करेंगे। तो अभी ऐसा नहीं करना है कि पूरे जो मेजर टॉपिक है उसी पे ही फोकस करना है ना। छोटे छोटे जो टॉपिक है जो हम लोग को बहुत ही कंसेप्चुअल होता है और अच्छे उसमें मार्क्स आ जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है, तैयारी करना है। तो चलिए आज का बेसिकली जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इसे पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का रिलेशन का मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ और 2 पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। जो बच्चे नहीं देखे जाकर एक बार जाकर उसको बात कर लीजिएगा। ओके, तो आज पार्ट 3 में बेसिकली क्या है, आज हम लोग का जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बेसिकली क्या है नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज जो बेसिकली क्वेश्चन होगा पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा। जो एक्सरसाइज आप लोग का क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट हम लोग जो है क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए आज का जो है पहला 10 जो क्वेश्चन नंबर वो स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। पैटर्न चेंज का मतलब करने का मतलब है तो इक्विवेलेंट रिलेशन के बेस पे ही, लेकिन हमें थोड़ा सा अब यहाँ पे एग्जाम्पल खुद से हमें रिलेशन ऐसा बताना पड़ेगा जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, न तो सिमेट्रिक हो बट न तो रिफ्लेक्सिव हो, नहीं ट्रांजिटिव हो। ओके, तो चलिए आप लोग का कंसेप्ट पहले से ही आप लोग को पता हो कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में आइडिया आप लोग का होगा। तो देखते क्या है यहाँ पे कि सिमेट्रिक के लिए हम लोग को पता है, हम एक ऐसे सेट को कंसिडर करेंगे, जैसे मान लिया कि ए हमारे पास कोई सेट है, वो तो लेना पड़ेगा तब तो रिलेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसके में एलिमेंट जो है 4, 5, 6 दिया हुआ है। रिलेशन जो बेसिकली होगा यहाँ पे हमारे पास ऐसा लेना है जो बेसिकली क्या हो, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हो का मतलब क्या, सिमेट्रिक हो का मतलब कि ए बी अगर 4, 5 क्या है ना, अगर है तो क्या होना चाहिए 5, 4 भी होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मतलब इतना ही रिलेशन हम लेंगे। क्यों भाई, इतना हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमको सिमेट्रिक ही करना है ना, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं करना है, नहीं ट्रांजिटिव करना है। ओके, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास चेक करके बता सकते हैं कि जो रिलेशन लिया है क्या हम सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं। थोड़ा सा आप लोग का थिंक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो होता है एग्जाम्पल जब आप लोग वहाँ पे देने जाओगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप, सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जो कंडीशन होता है क्या होता है, ए जो है बी का एलिमेंट तो होगा ही होगा। जैसे कि 4, 5 का एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, एलिमेंट क्या है आर का है, तो बी ए का भी मतलब बी ए जो पेयर के रूप में है वो भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 5, 4 भी क्या है हमारे पास रिलेशन का एलिमेंट पेयर के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी वी कैन से कि हमारे पास सिमेट्रिक के लिए सेटिस्फाइड जो रिलेशन हम लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा उसमें सही वो बता रहा है। अब देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव के लिए, वो तो इजी बात है। रिफ्लेक्सिव की अगर बात किया जाए तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या पता
रिफ्लेक्सिव के बारे में आप लोग को आइडिया है कि सर हर एक जो सेट आप लिए हो यहाँ पे उस सबका एलिमेंट खुद के साथ एक रिलेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो नहीं तो 4 4 है, नहीं तो 5 5, नहीं तो 6 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 4 एलिमेंट नहीं है आर का, है ना, 5 5 एलिमेंट नहीं है आर का, और 6 भी 6 के साथ एलिमेंट नहीं है आर का। सो वी कैन से ए एलिमेंट नहीं है आर का, यानी कि फाइनली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, सो लास्ट हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांजिटिव बेसिकली क्या होता है कि सब इसी की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव के केस में अगर देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो उसमें क्या होता है हम लोग का कि ए बी, है ना, ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए। जैसे कि मान ली 4 5 एलिमेंट हमारे आर का है दिया हुआ, चलो अच्छी बात है। अब है कि बी सी भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो बी सी, चलो ठीक है, 5 को हम बी मान के चलेंगे और सी को 4 मान के चलेंगे, लेकिन ए सी भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। तो ए सी का मतलब क्या, 4 और 4 ना, है ना। तो 4 4 क्या एलिमेंट है आपका, मतलब रिलेशन में है, नहीं दिख रहा है, यानी कि वी कैन से कि ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी रिलेशन को एग्जाम्पल के द्वारा हम बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आइडिया हम लोग अपने आप आ जाएगा, तो इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ओके, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, अच्छी बात है। हम ऐसे ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बेस पे पार्ट 2 में शायद हम बहुत सारा पार्ट 3 का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग के और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, हम क्या देखते हैं कि ट्रांजिटिव केस में अगर ध्यान से देखा जाए कि हम स्टेट ए ही कंसिडर करेंगे, लेकिन रिलेशन में हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा करते हैं 4 5 ही कंसिडर करेंगे, है ना। ऐसा क्यों सर, हमारे पास आज़ादी है खुद से एग्जाम्पल लेने का, है ना, मतलब रिलेशन में एलिमेंट एग्जिस्ट करने का पेयर के रूप में हम लेंगे वैसे जो इसको सेटिस्फाइड करे, इसलिए हम खुद से ले लिए। अब इसी को हम क्यों लिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि इसे ए बी अगर एलिमेंट आर का है ना, सॉरी ए बी क्या है रिलेशन में अगर आता है, तो उस केस में अगर बी सी नहीं दिया हुआ है तो हमें स्वाभाविक सी बात है कि एसी के चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ सिंगल एग्जिस्ट करेगा, तो वी कैन कहेंगे क्या कि वो ट्रांजिटिव हमारे पास होगा। बाकी तो न तो हम देख सकते इस रिलेशन में हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का खुद के साथ पेयर के रूप में रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो वी कैन से कि रिफ्लेक्सिव भी होगा नहीं होगा और नहीं वो सिमेट्रिक होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 5 है तो 5 4 तो होना चाहिए था ना। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो सिर्फ ट्रांजिटिव है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे को डाउट थोड़ा सा बचता है, आप कृपया करके अपने प्यार को अपने कमेंट में जो है ना एक बार राइट डाउन कर लीजिए, ताकि पता चल सके यहाँ पे कहाँ पे आप लोगों को डाउट बचा हुआ है। तो अब है कि 1 2 जिस बच्चे को लिखना है इसको लिख लो, मैं तब तक इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 10 का 3 4 एंड 5, इस क्वेश्चन को ध्यान से अब देखो। इसमें भी आप लोग को बहुत सारे अलग टाइप का कुछ आस्क किया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें जो बेसिकली एग्जाम्पल देना है रिलेशन का, जिसमें पहला थर्ड में देख सकते हो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, है ना। थोड़ा सा सेट को हम फिर से क्या करेंगे, वही कंसिडर करना पड़ेगा 4 5 6। अब ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, है ना। जब रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो हर आइडेंटिटी भी होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था कि हर एक जो ऑर्डर पेयर जो होगा, जो रिलेशन में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो हर एक सेट का एलिमेंट हर एलिमेंट जो अवेलेबल है सेट में खुद के साथ एक पेयर के रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 4 4 होना चाहिए, है ना, 5 5 होना चाहिए और 6 6 भी तो होना चाहिए। ये सबसे पहले कंपलसरी है। बाद में कुछ और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है रिलेशन में पेयर के रूप में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से देख सकते हो, हमें सिमेट्रिक भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो, सपोज दैट 4 5 ले लेते हैं, ठीक है।
तो 5/4 भी लेना पड़ेगा क्योंकि भाई सिमेट्रिक भी तो चाहिए हमें, है ना। चलो अच्छी बात है, हम ऐसा कर सकते हैं कि 5/6 को भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और 6/5 को भी कंसीडर कर लेते हैं, तब इस केस में सिमेट्रिक वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा क्या? ऐसे करने से हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर के यहाँ पे मतलब रिलेशन के रूप में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वहाँ उसके बाद हम स्टॉप कर दिए। क्यों? हमको शो करना है नो ट्रांजिटिव। पहले देख सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट अवेलेबल है। एक बात याद रखना है, आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो वो सारा मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ऊपर पहुंच गए होंगे, दैट मीन सब के बारे में आइडिया हो गया होगा आप लोग को। अब देखते क्या है, जब ये 4 4 5 5 6 6 है, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव अब 4 4 की बात करते हैं, 5 5 की बात करते हैं, 6 6 की बात करते हैं, ये तो खुद आइडेंटिटी रिलेशन है, तो सिमेट्रिक भी होगा और क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ तक मतलब तीनों के लिए पास हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं 4 5 पे। 4 5 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, है ना, 4 5 की अगर बात करेंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए 5 4 भी चाहिए, तो 5 4 तो अवेलेबल है यहाँ तक। ओके, बढ़िया बात है भाई। अच्छा, एक यहाँ भी तो है ना 5 6 है, मतलब ए बी, तो बी ए भी आ जाता है, तो ये भी चलेगा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए भी पास, सिमेट्रिक के लिए भी पास, है ना। ये तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, तीनों के लिए तो पास हो जाएगा। चलो, अब हमें क्या करना था, ट्रांजिटिव नहीं शो करना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, जैसे कि हमारे पास 5 4 है, क्या हमारे पास है 5 4 है ना, 5 4 है एलिमेंट आर का, है ना, तो इसको हम ए बी मान सकते हैं, है ना। और 5 6 भी है हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ए बी एलिमेंट आर का ही हो गया और बी सी एलिमेंट किसका, एलिमेंट आर का है, तो क्या लेंगे हम, बी की जगह पे हम 4 मानेंगे, तो 4 होल्ड ऑन कहाँ गया, 5 4 कंसिडर कर रहे हैं, है ना, 5 4 कंसिडर कर रहे हो, तो 5 4 में तो फिर हम लोग को क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो 4 के साथ रिलेशन तो है हमारे पास, मतलब 4 के साथ रिलेशन क्या है, 4 भी तुम्हारा है ना। तो अब देखो तो मतलब उस केस में तो एक केस में तो आ रहा है, इस केस में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको सोचना होगा, है ना, इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं, मतलब चाहे वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ऐसा रिलेशन में हम लोग को फिर से एक बार थिंक करना पड़ेगा और नंबर लिखना पड़ेगा। हमको ट्रांजिटिव नहीं करना है, वो नंबर सिर्फ एक ही फाइंड करना है रिलेशन में जो नहीं होना चाहिए, है ना, तो वैसे के लिए वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 5 6 6 5 वो तो सिमेट्रिक के लिए हो गया भाई। यहाँ से हम 4 5 लेंगे, 5 4 लेंगे, 4 4 भी हो जाएगा हम लोग का। ओके, सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, थिंक अबाउट दैट। तो क्या लेना पड़ेगा, कोई नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब अलग से नहीं, इसी में भी हमको देखना पड़ेगा, फाइंड करो। अच्छा 4 5 है, ओके हाँ मिल गया, देखो 4 5 है, 5 6 है और 4 6 नहीं है। हम इसी में से देख लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, 4 5 जो है वो एलिमेंट आर का है ना, यानी कि इसको ए बी के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई एलिमेंट रिलेशन का होगा पेयर के रूप में, है ना। अब देखो बी सी मतलब 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 5 और सी क्या है, 6 की बात करेंगे, तो वो है हमारे पास। लेकिन ध्यान दो, ए की जगह पे 4 लियो, सी की जगह पे 6 लियो, तो क्या 4 और 6 एलिमेंट है, नहीं है यार, देख सकते हो 4 6 तो है ही नहीं, यानी वी कैन से, आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा, हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हमें थिंक करने की ज़रूरत है। आप जो है बेसिकली इसी क्वेश्चन को एक दोबारा खुद से और एग्जामिन करके एक दो बार देखो तो बहुत आसानी से आप लोग को बन जाएगा, क्योंकि पहले से हमको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन हम खुद से मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि हमें आर डी शर्मा भी करना पड़ेगा रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर एस अग्रवाल भी करना पड़ेगा रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को अच्छी ढंग से अगर समझ लिया जाए तो आप लोग को बाकी का
बुक में उलझने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, अब नहीं कर रहे, लेकिन पहले एक जनरल अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब तो यहाँ समझ में आ गया हम लोग का सर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, तो लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 4 ये सब तो लिखने आप लोग को आना चाहिए। अब 5 5 एलिमेंट भी आर का है ना, और क्या है 6 6 भी क्या है एलिमेंट तुम्हारा आर का, यानी वी कैन से कि ए जो होगा है ना कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए आर का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी वी कैन से इट इज अ रिफ्लेक्सिव। चलो रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, है ना। बाकी तो हम ये भी बता दिए, सिमेट्री के लिए भी बात करें तो क्या मतलब 4 5 एलिमेंट आर का है ना, एंड 5 4 भी क्या है एलिमेंट आर का है। सिमिलरली 5 6 एलिमेंट आर का है, और 6 5 भी जो एलिमेंट आर का है। ओके, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं है ना, बाकी सारा इसमें सिमेट्रिक है, तो वी कैन शो इट इज अ सिमेट्रिक, है ना, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बाकी तो हम इसके में लिख ही दिए हैं, है ना। ए बी एलिमेंट आर मतलब आर का रिलेशन है, बी सी आर का है, और क्या है तुम्हारा यहाँ पे लिख देंगे ए सी जो है एलिमेंट आर का नहीं है, यानी क्या कहेंगे इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, चलो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन का 4, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छे क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव हो तो यार सीधी सी बात है, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा, सारा हर एक एलिमेंट खुद के साथ पेयर में होना चाहिए, है ना। 5 5 6 6 पहला तो ये है, बाकी हम और ले लेंगे ना। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांजिटिव भी तो शो करना है। मतलब इस केस में अगर बात करें तो सब चीज़ चलेगा, अगर सिर्फ इतना ही दिया रहेगा आपको रिलेशन में तो सारा होगा वो, है ना। रिलेशिव भी मतलब इक्विवेलेंट, वो तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी। चलिए हम ऐसा एक नंबर ले लेंगे जो क्या करता है ना, क्या करता है जो सिमेट्री को नहीं करेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई उठा लो तो नंबर, हम 4 5 ले लेते हैं। तो 4 5 लेने से क्या हो जाएगा, 4 5 लेने से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 5 तो दिया हुआ ही है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 5 5 भी दिया हुआ है, मतलब 4 5 है ना, 5 5 दिया हुआ है, तो वी कैन से कि 5 5 भी तो हो जाएगा तुम्हारा ना। बड़ी कन्फ्यूजन वाला चीज़ बता रहे हैं सर आप, कोई बात है देख लो यहाँ पे। जैसे कि 4 5 को हम क्या करते हैं, एलिमेंट आर का है, यानी क्या कर सकते हो कि ए बी जो है वो एलिमेंट आर का है ना। अब बी वाला पार्ट मान ली 5 से स्टार्ट हो रहा है, कोई हो रहा है 5 5 तो हो ही रहा है तुम्हारा, आर का हो रहा है, तो ए से भी हो जाएगा। ए कहाँ गया, ए 4 है ना, और कहाँ गया 5 वो भी तो दिया हुआ है एलिमेंट आर का, यानी कि वो ट्रांजिटिव के लिए वैलिड है। लेकिन 4 5 है, लेकिन 5 4 नहीं है। सो वी कैन से कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। बाकी एक लिखने का जो तरीका इसमें है वो सेम यहाँ भी लागू आप कर लोगे, तो हमें नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत पड़ना चाहिए, बच्चे को खुद से लिखना वो आना चाहिए। अब बाकी अगर कहो इसमें, अगर एक बार कमेंट कर देना आप, ताकि आप मैं इसको कंप्लीटली फिर से वही बात लिखेंगे, है ना। 4 4 एलिमेंट आर का है, 5 5 एलिमेंट किसका आर का है, एंड किसका है 6 6 एलिमेंट आर का है। सो वी कैन से ए जो है, जो कंडीशन होना चाहिए रिलेशन आर का है, यानी सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, मूव करते हैं, मूव ऑन ना। क्वेश्चन के पहले एक बार सिमेट्रिक के लिए भी देख लो, है ना। 4 5 एलिमेंट आर का है यार, लेकिन क्या है 5 4 एलिमेंट आर का नहीं है ना। यानी कि वी कैन से ए बी एलिमेंट आर का है, लेकिन बी ए जो है रिलेशन में एग्जिस्ट पेयर के रूप में नहीं करता। सो वी कैन सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बाकी तो इसके लिए हम लिख दिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए। चलिए मूव करते हैं 5 नंबर की ओर, है ना। 10 का लास्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो यार एक बात तो क्लियर हो चुका है, क्या क्लियर हो चुका है भाई,
कि हमारे पास सिमेट्रिक है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा जो जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना अगर है, तो मान लिया जाए कि हमारे पास जो क्या था, सेट था, तो 4 4 दिया हुआ है, 5 5 दिया हुआ है ना, 6 6 को गायब कर दो। गायब करने से क्या होगा सर? बेनिफिट है नहीं हम लोग का। बेनिफिट ये है कि एक जो है रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बाकी तो हमें ट्रांजिटिव भी शो करना है, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं है। तो 5 6 अगर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 5 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी तो शो करना है ना। चलो अब बाकी तो ट्रांजिटिव भी तो इसे हो ही जाएगा हम लोग को। कैसे हो जाएगा? देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 4 एलिमेंट आर का है ना, 5 5 एलिमेंट आर का है, लेकिन 6 6 एलिमेंट आर का नहीं है ना। सो वी कैन से ए जो है कंप्लीट रिलेशन आर का नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ ध्यान दो, सेकंड केस की बात करें अगर सिमेट्री के लिए, मतलब 5 6 तो है ना, और 6 5 चिंग चोंग ओके, 5 6 एलिमेंट आर का है ना, एंड 6 5 भी जो है एलिमेंट आर का है। सो वी कैन से है ना ए बी एलिमेंट आर का, यहाँ पे ए बी इसको मान सकते हो है ना, एंड बी ए एलिमेंट आर का भी है। सो वी कैन शो इट इज अ सिमेट्रिक। चलो अब बात करते हैं किसके लिए, कम ऑन, ट्रांजिटिव के लिए। 5 6 है, 6 5 है ना। 5 6 जो है एलिमेंट आर का है, 6 5 जो है वो एलिमेंट आर का है। तो ए सी यानी कि 5 5 चेक कर लो, एलिमेंट आर का है, यस है। सो वी कैन से व्हाट, कुछ नहीं, यहाँ से क्या होगा हम लोग का, ट्रांजिटिव शो हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 का भी हम लोग कंप्लीट कर लिए है, सत्यानाश तो नहीं कर सकते हो। ओके सो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो जब अभी आप लोग को क्या करना है इसमें, जब तक मैं इरेज करता हूँ तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या देखना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ों को समझना है, उसके बाद जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं भी चलेंगे तो कुछ अपने से उसमें अलग एग्जाम्पल लेके इसमें हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। तो हम लोग को आइडिया जो क्वेश्चन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शो भी करना है। ओके तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं पहले। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब शो करना है जो रिलेशन आर है ना, सेट ए के। अब सेट ए में कोई रिलेशन दिया हुआ, तो सेट ए है क्या पे तुम्हारा, पहले ये देख लेते हैं ना। सेट ए ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स का सेट है, तो कोई प्लेन है उसमें वो बहुत सारा पॉइंट तुम्हारा है, और उस पॉइंट का जो रिलेशन है एक दूसरे पॉइंट के साथ वो क्या है, तो रिलेशन क्या है, पी क्यू कोई 2 पॉइंट मान इस तरीके से है, जो डिस्टेंस जो पॉइंट पी का है ओरिजिन से सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। बात तो एक ही नहीं हुआ यार, ओरिजिन से पी पॉइंट है ना, एक कोई पॉइंट पी है और एक और कोई पॉइंट क्यू है, जो क्या है ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस सेम है ना। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है, बढ़िया बात है, वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। बात तो क्लियर है, आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक पार्ट समझ में हम लोग को आ गया कि इक्विवेलेंट रिलेशन अगर है तो यानी कि 3 पार्ट हम शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब बाद में और आगे शो करना है कि जितना भी सेट होगा सारे पॉइंट का जो रिलेट करता है पॉइंट पी से, है ना, जो ओरिजिन नहीं होना चाहिए, है ना। सर्किल वो क्या है, सर्किल है, ठीक है, मतलब सारा पॉइंट जो क्या है वो सर्किल में, मतलब इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेट टू ए पॉइंट पी, जो पी से करेगा रिलेट, वो क्या है सर्किल का ही हो, मतलब सर्किल पे ही सारा पॉइंट होगा जो पासिंग पी से करेगा, है ना। चलो तो मतलब ओरिजिन मानेंगे सेंटर को, यहाँ पे दे रखा है विथ ओरिजिन एज ए सेंटर। क्वेश्चन जब बनेगा तो आप लोग को आइडिया शायद हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन को और समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि ऐसा भी होता है बच्चे के साथ, किसी के साथ भी। हम भी जब स्टूडेंट तो हम लोग को पहले कभी जब सोल्यूशन कुछ क्वेश्चन नहीं बनता था तो टीचर लोग क्या करते थे, उसको पहले बनाते थे, समझते थे, तो बाद में उसके अकॉर्डिंग हम
क्वेश्चन को समझते थे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, बी ए प्रैक्टिकल। चलो, तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे, पहले हमें शो करना है इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए पहले हमारे पास सेट है, उसको करेंगे कि लेट हमारे पास जो सेट बी है ना, क्या है भाई, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है हम लोग का B दिया हुआ है भाई। तो रिलेशन क्या दिया हम लोग का, रिलेशन दिया हुआ है तुम्हारा कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो PQ को इस तरीके से हमारे पास है ना। PQ जो दिया हुआ क्या है, वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन से, मतलब OP इक्वल टू OQ, ये दिया हुआ हम लोग का। ओके, चलिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले कोई मान लेते हैं, कोई पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा ना। मान ले कि P पॉइंट जो बेसिकली क्या है, वो रिलेशन में एग्जिस्ट करता है ना। तो P करेगा तो क्या होगा, मतलब P अगर करेगा तो P खुद के साथ पहले करना पड़ेगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, वो तो चलेगा, खुद के साथ रिलेशन तो होगा ही होगा, OP आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, एक मिनट, वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। हाँ जी, चलिए, तो होता क्या है कि PP जो है वो मतलब PP का मतलब क्या, जैसे कि OP जो हो लेंगे, है ना, वो क्या होगा, OP जो लेंगे क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा हम लोग का OP आएगा। तो यू कैन से कि PP जो क्या होगा हम लोग का रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो यानी इसके से रिफ्लेक्सिव भी दौड़ेगा। सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। सिमेट्री के लिए हमें चाहिए कि सर अगर कोई सिमेट्री के लिए AB एलिमेंट R का, तो BA भी होना चाहिए। चलो, PQ अगर हमारे पास क्या है, एलिमेंट R का है, तो वी कैन से OP इक्वल टू OQ, क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो, बढ़िया बात है। तो यानी वी कैन एल्सो से ना, है ना, कि OQ भी क्या होगा, OP के इक्वल होगा, चलेगा, दौड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि QP जो होगा वो रिलेशन R का होना मतलब होना चाहिए, नहीं होगा ही होगा। चलिए, एक लास्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव, बात वही निकल के आ रहा है यार, कि हमारे पास अगर PQ कोई है एलिमेंट R का, तो वी कैन से कि OP इक्वल टू OQ, है ना, और QT ले लेते हैं कोई पॉइंट, है ना, R का। तो इस केस में क्या होगा, OQ जो होगा OT के इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हो कि OP OQ का है, OQ OT का है, तो यानी कि वी कैन से OP जो है OT का इक्वल होगा ना। तो यहाँ से क्या निकल के वो आ जाएगा कि PT भी क्या होगा, रिलेशन होगा, मतलब रिलेशन का पेयर के रूप में वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। चलो, तो इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आप लोग को यहाँ तक, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना था। तो रिफ्लेक्सिव भी है यार, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो वी कैन से क्या कि इक्विवेलेंट रिलेशन वो होगा, इसमें डाउट नहीं बचना चाहिए बच्चे को, है ना। क्वेश्चन को बारीकी समझना है ना। ये तो सब लोग ही बोलते हैं, सर आप भी बोल रहे हो, है ना। तो बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं, जो ट्रूथ है ना, जो बेसिकली समझना ही पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग को बन पाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होगा हम लोग को कैसे होगा, लिखने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, जैसे अकॉर्डिंग टू रिलेशन लिखेंगे हम लोग। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर PQ है ना, तो क्या होगा, मतलब OP इक्वल टू OP, मतलब कोई पॉइंट P अगर दिया हुआ है तो ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे खुद के साथ, तो वो इक्वल तो आएगा ही आई। सिमेट्रिक का वही बात हो गया, 2 पॉइंट लेंगे ओरिजिन के साथ, वो इक्वल दिया हुआ है। OP OQ का दिया तो OQ OP का भी इक्वल है, बाकी ये ट्रांजिटिव के लिए हम शो कर दिए हैं। तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो आपस में इक्वल होगा। देखो, सो दैट सेकंड बात कर लेते हैं। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P, मतलब P जो 0 के इक्वल जो नहीं है, कोई भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट उसका होगा, है ना। तो वो क्या है, वो एक सेट, सारा जो सेट है मतलब P से जो रिलेट करता है, वो सारा एक ऐसा पॉइंट है ना, सेट के रूप में कि जो सर्किल, एक सर्किल है ना, मतलब पासिंग थ्रू द P विथ ओरिजिन। अच्छा, मतलब वो सर्किल बन रहा, बात तो सही है ना। जैसे P एक पॉइंट है जो मान लीजिए कि कुछ कोऑर्डिनेट तुम्हारा होगा, है ना। अब P से ही पास करेगा बहुत सारा पॉइंट, है ना, मतलब P से ऐसे क्या करेगा, बहुत सारा पॉइंट तुम्हारा पास करेगा। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेट टू द पॉइंट P। अच्छा, पॉइंट P से रिलेट कैसे करेगा, मान लीजिए P है, यहाँ पे हम Q ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे हम लोग का होगा
है ना, तो डिस्टेंस जो लेते हैं यानी कि आर ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल ही होगा ना, तो इसलिए कहा जाता है कि पी से वो रिलेट सारा पॉइंट करेगा, है ना, जो क्या होगा, तो बेसिकली इतना जो पॉइंट तुम्हारा बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, एक सर्किल ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, है ना, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चलो तो इतना ही लिख करके हम लोग को इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो तब तक आप इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, राइट डाउन करो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन 12 को ध्यान से करते हैं अब इसको। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, हमें सो ये करना है कि जो रिलेशन आर है वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि सेट ए में, तो सेट ए पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद आर के बारे में बात करते हैं कि आर क्या रिलेशन को शो करना है। तो सेट ए में क्या है, सेट ए ऑफ ऑल ट्रिंगल, मतलब अच्छा ट्रिंगल सारा इसमें शामिल है। अब है कि उस ट्रिंगल के बीच में रिलेशन क्या है, उसमें बता रखा है T1 T2, दो कोई ट्रिंगल मान के चला जा रहा है। T1 जो है वो सिमिलर है T2 का, सिमिलर मतलब हमारे 5 फिंगर, आपके 5 फिंगर का क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना, हमारे राइट हैंड का 5 फिंगर लेफ्ट हैंड का 5 फिंगर के साथ इक्विवेलेंस होगा। ये सब आप लोग को 9th क्लास में पता होगा, पढ़े होंगे, लोअर क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। T1 ये क्या है, सिमिलर है T2 का, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। पहला पार्ट ये है कि हमें फिर से वही बात है, इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रिंगल, 3 राइट एंगल ट्रिंगल को शेयर करना है। जैसे टी कोई ट्रिंगल मान लेते हैं, तो एक का साइड दिया हुआ 3 4 5, सेकंड जो T1 इसको मान लेते हैं, T1 का दिया हुआ है ना, T2 जो दिया हुआ है साइड 5 12 13 एंड T3 का जो साइड दिया हुआ है 6 8 10। तो विच ट्रिंगल मतलब T1 T2 T3 में कौन सा ट्रिंगल जो होगा वो क्या होगा, रिलेट करेगा आपस में। रिलेट का मतलब वही, सिमिलर मतलब कौन ट्रिंगल आपस में होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले शो करना पड़ेगा ना 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले हम ए का ए क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, चलिए बढ़िया बात है। बढ़िया बात क्या है कि पता है कि वो सेट क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का ही सेट है। रिलेशन जो दिया हुआ बेसिकली क्या है, T1 एंड T2, इस तरीके से दो ट्रायंगल है कि दो T1 जो है वो सिमिलर है T2 का। बढ़िया बात है यार। तो क्या करना है, पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, मान लेते हैं कि T जो है एलिमेंट R का है ना, T क्या है, एलिमेंट R का है। तो कैसे होना चाहिए रिलेशन में तुम्हारा वो डिफाइन कैसे होना चाहिए, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल T अगर है, कैपिटल T लेते हैं, खुद के साथ तो सिमिलर होना ही चाहिए, है ना, होगा भी। क्यों, क्योंकि अगर T अगर सिमिलर है किसके साथ, सिमिलर है खुद, कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर तो होता ही है, तो वी कैन से क्या कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कि T1 T2 के साथ क्या है रिलेशन अगर होगा तो फुलफिल क्या करेगा, T1 जो होगा वो सिमिलर होगा किसका, T2 का। ओके, सेकंड चीज, तो T2 भी क्या होना चाहिए, T1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास T2 सिमिलर किसका हो जाएगा, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, आप लोगों को पता चल होगा, है ना, इस तरीके से। तो वो क्या होगा, T2 T1 के साथ होगा, वो तो बात सही है। अगर T1 T2 के साथ है सिमिलर, तो T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा। हमारे 5 उंगली आपके 5 उंगली के सिमिलर है, तो आपका 5 उंगली हमारे 5 उंगली के सिमिलर होगा ही होगा। यानी जो क्राइटेरिया है वो सिमेट्रिक के लिए भी डन हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, बोलते रहो, आप लोग को भी याद हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमारे पास T1 T2 के साथ रिलेशन है, दैट मीन्स क्या है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के साथ, अच्छी बात है। T2 भी क्या है, T3 के साथ रिलेशन में अगर है, ठीक है, तो क्या होगा, T2 जो है वो
T3 के साथ रिलेट करेगा। अब देख सकते हो आप T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 का सिमिलर है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या कि T1 भी यहाँ से क्या निकल के आएगा, T1 भी सिमिलर किसका होगा, T3 का होगा। यानी कि वी कैन से कि T1 T3 का रिलेशन होगा। ओके, तो इस तरीके से ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो वी कैन से कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन भी होगा। चलिए सेकंड पार्ट की मूव करते हैं। कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्रिंगल, है ना, थ्री राइट एंगल ट्रिंगल को कंसीडर करना है सेकंड पार्ट में। एक हम ऐसे ले लिए हैं, सबका दिया हुआ राइट एंगल ट्रिंगल है, तो 3 4 5, तो 5 इसको लेना पड़ेगा हाइपोटेनस को। इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। T1 A है, T2 में क्या दे रखा है भाई, 5 12 13 है, बढ़िया है। उसके बाद एक क्या है हमारे पास, बोला जाए 6 8 10, ये तुम्हारा T3 है। अब कंपेयर कर लो यार, रिलेट कैसे कर रहा है, दिख रहा है 3 6 है, 4 8 है, 5 10 है, 2 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मतलब T1 जो है वो सिमिलर किसका होगा, T3 का होगा। वाई, बिकॉज इसके कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों ने 10th क्लास में सिमिलरिटी में पढ़ा होगा ट्रिंगल्स में कि दो ट्रिंगल्स के साइड अगर प्रोपोर्शनल होते हैं राइट एंगल के, तो उस केस में दोनों ट्रिंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ओके, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 को आप जल्दी फटाफट जो है नोट डाउन कर लो। डाउट है तो कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, बाकी मैं इसको रेज करता हूँ तो तब इसको आप उतार लिया करो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, हमारा रिलेशन आर जो है वो सेट ए में डिफाइन हो रहा है। तो सेट ए कैसा है, ऑफ ऑल पॉलीगन एज, मतलब जो पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब इसके नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, बहुत सारे पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन ऐसे दिया हुआ है, रिलेशन जो है आपस में रिलेट किया हुआ है पॉलीगन के बीच। P1 P2 को दो पॉलीगन है, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ द साइड है, यानी कि साइड अगर मान ली ट्रिंगल है 3 का, तो अगला भी क्या होगा, ट्रिंगल तुम्हारा होगा। P1 P2 आपस में सेम नंबर ऑफ साइड है दिया हुआ, वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। पहला पार्ट ए है, इक्विवेलेंट मतलब बता ही चुके हैं पहले वीडियो में, कितने बार बात हुआ है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, मतलब ए में ऑल एलिमेंट का सेट क्या है जो राइट एंगल ट्रिंगल से रिलेट करता है, जिसका साइड 3 4 5 है। तो इस केस में क्या बोलेंगे सेकंड पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं तो सेकंड की ओर मूव करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो क्या कि हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है ना, ये कोई सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, पॉलीगन मतलब पता है ना, नंबर ऑफ साइड उसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि P1 एंड P2 रिलेशन जो दिया हुआ है क्या हम लोग का, कि P1 एंड P2 जो है आपस में क्या है, नंबर ऑफ साइड दोनों को इक्वल है, सेम नंबर ऑफ द साइड दिया हुआ है, बढ़िया बात है। चलो जोश बनाए रखना है हमारे बैरियर। ओके, चलो तो इस केस में क्या है, हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव पहले शो कर देते हैं इक्विवेलेंट के लिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर होगा, कैसे होगा तो बाद में देखेंगे। हमारे पास मान लिया जाए कि P कोई पॉलीगन है ना, वो सेट ए से का एलिमेंट है, तो क्या होना चाहिए, तो अगर देखा जाए कि P है ना, क्या P मतलब जो नंबर ऑफ कोई साइड है ना पॉलीगन P का, वो मान ली कि NP जो होगा है ना खुद के साथ तो होगा ही ना, वो क्या होगा भाई, रिलेशन तो खुद के साथ तो होगा ही होगा। कैसे बोल रहे हैं कि अगर मान ली कोई ट्रिंगल है 3 साइड का, तो खुद के साथ उसका भी साइड तो 3 ही निकल के आएगा, तो नंबर ऑफ, तो इस केस में क्या कहेंगे हमारे पास कि PPB जो होगा वो क्या होगा, रिलेशन R का होगा, है ना। रिफ्लेक्शन के लिए तो ये काफ़ी हम लोग के लिए, खुद के साथ मतलब होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड P है, नंबर ऑफ साइड P के साथ होगा। चलो सिमिलरली सिमेट्रिक भी आसानी से हम बता सकते हैं, सिमेट्रिक भी आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि अगर P1 है ना, P1 P2 के साथ है ना पेयर के रूप में रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, यानी क्या होगा, NP1 नंबर ऑफ साइड पॉलीगन का, NP2 आपस में इक्वल अगर है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या है भाई, NP2 और NP1 भी इक्वल होगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा कि P2 P1 का भी, P2 P1 भी एलिमेंट R का होगा, यानी सिमेट्रिक भी
डनाडन डन। चलो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट बचा हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा। P1 P2 का तो अभी मैंने बताया है ना। इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ साइड P1 का नंबर ऑफ साइड P2 का इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, और P2 P3 से रिलेट करता है ना। तो रिलेशन अगर है तो NP2 जो होगा वो क्या होगा NP3 के इक्वल होगा। चलो अब बता दो आगे NP1 NP2 है ना, नंबर ऑफ साइड P2, तो वी कैन से कि P1 का जो नंबर ऑफ साइड होगा और P3 का जो नंबर ऑफ साइड होगा आपस में इक्वल रहेगा, यानी NP1 इक्वल टू NP3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा P1 जो होगा P3 से भी रिलेट करेगा, यानी कि वी कैन से कि ट्रांजिटिव भी होगा। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा था। हाँ, सेकंड पार्ट है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, मतलब ए में जितने वो ऑल एलिमेंट, मतलब ट्रिंगल का ही ना, ट्रिंगल का है, मतलब ट्रिंगल क्या हम बोल दिए भाई, क्योंकि ट्रिंगल बोल रहा है तो हमारा रिलेट करता है राइट एंगल ट्रिंगल से। वो सेट क्या है जो टी के साइड में से बिलोंग करता है, तो सारा सेट होगा किसका भाई, तो सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल है ना, ऑल ट्रिंगल्स, जो भी ट्रिंगल का सेट है जो रिलेट किससे करेगा, इस राइट एंगल से, विच रिलेट, मतलब तीन साइड होना चाहिए उसका, रिलेट टू गिवन ट्रायंगल। ओके, तो होप सो कि आप लोग को क्वेश्चन 13 भी समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी फटाफट आप लोग राइट डाउन कर लो, तब तक मैं 14 को रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से ध्यान देख सकते हो आप ध्यान से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास L जो है वो क्या है, बेसिकली एक हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइन का सेट दिया हुआ है किसी भी XY प्लेन में, है ना। XY प्लेन मतलब इस तरीके से, ये X हो गया, बाई प्लेन हो गया, इसमें बहुत सारा लाइन्स है। तो उस लाइन्स के बीच में जो रिलेशन जो बेसिकली क्या है, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि L1 L2 है ना, सो दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 क्या है L2 के पैरेलल है। अच्छी बात है, शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, तो हमें एक पार्ट तो ये हो गया कि इक्विवेलेंट शो करना है। सेकंड, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस जो रिलेट करता है इस लाइन से बाई इक्वल टू 2x+4। चलिए ध्यान से देखते हैं, बाकी थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम टाइम में अच्छे आउटपुट देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, मतलब L जो हमारे पास एक क्या है सेट है, तो A कोई सेट मान लेते हो, क्या है बेसिकली सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। अब ध्यान दो यहाँ पे R क्या दे रखा है कि हमारे पास L1 L2 उस सेट में कैसा, मतलब रिलेशन, मतलब ऐसे है दो लाइनों के बीच में कि L1 जो है वो क्या है पैरेलल टू L2 है, तो हमें इक्विवेलेंट शो करना है। रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जैसे हमारे पास L कोई मान लेते हैं कि इसका है सेट, मतलब A का मान लेते हैं, तो कैसे वो होगा, स्वाभाविक सी बात है L खुद के साथ तो पैरेलल हो सकता है ना हम लोग को, है ना। तो यू कैन से क्या कि L जो है बेसिकली क्या होगा, एलिमेंट होगा रिलेशन का। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई L1 L2 के साथ रिलेट करके इस तरीके से है कि आपस में वो पैरेलल है, क्या है वो आपस में पैरेलल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से हम कर सकते L2 भी तो L1 से पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा कि L2 L1 भी जो है रिलेट करेगा, है ना, रिलेशन का एलिमेंट वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ध्यान से देख सकते हो आप सेकंड चीज में, दैट मीन्स कि ट्रांजिटिव में क्या निकल के आता है, जैसे कि L1 L2 के साथ कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, यानी L1 जो है L2 से पैरेलल है, और सेकंड क्या है L2 अगर मान ली कि L3 से कर रहा है, रिलेट मतलब रिलेशन तुम्हारा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि L2 भी क्या होगा यहाँ से L3 का पैरेलल होगा, है ना। बढ़िया है, तो अब देख सकते हो L1 L2 का पैरेलल है, L2 L3 का पैरेलल है, तो स्वाभाविक सी बात है L1 L3 का भी पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि L1 भी L3 से रिलेट करेगा, यानी कि ट्रांजिटिव होने के लिए भी वो फुलफिल कर रहा है, यानी कि तीनों हमारे पास
पॉसिबल हो गया, यानी कि वी कैन से कि इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेट टू द लाइन y = 2x + 4। मतलब सारे सेट का मतलब सेट निकालना है ऑल लाइंस का जो इसी से रिलेट करेगा। तो स्वाभाविक सी बात इसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसे लाइन हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड पार्ट जो होता है इसमें दिखा रहा है, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइंस, है ना, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू y = 2x + 4। तो वो लाइन क्या होगा, वो लाइन पहले हम निकालेंगे ना, वो लाइन निकालेंगे तो जानते हो क्या होगा, हम लोग का जो m होगा वो सेम होगा, है ना। तो इसमें 2 को सेम रखेंगे हम लोग, x भी सेम रहेगा हम लोग का, मतलब x का वैल्यू अलग वेरी करता है, सिर्फ c जो पार्ट है तुम्हारा, जैसे y = mx + c होता है ना, तो दूसरा कोई और लाइन लेना है जो इसके पैरेलल हो, तो m तो हम सेम रखेंगे, है ना, c सिर्फ अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ पे क्या c का वैल्यू अलग अलग हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 14 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का हम उसकी ओर मूव करते हैं, तो जल्दी से फटाफट इसको आप मैं रेज करता हूँ, इसको आप लिख लो। तो आज के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। मतलब ये जो बेसिकली क्या है, सिंपल पेपर CBSE का जो है इस साल का, है ना, तो उसमें वो दिया हुआ था शायद क्वेश्चन है, ऐसे भी तो NCERT का ही है। तो ये 1 2 3 4 जो सेट दिया हुआ है रिलेशन, उसमें इस तरीके से बता रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3, इस तरीके से दिया हुआ रिलेशन। हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार किए हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जाकर के वीडियो के ऊपर पॉज करके जो है पहले का जो भी मैंने बताया था वीडियो कंप्लीट सेकंड लेक्चर का, वो कंप्लीट एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो चूज करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नोट ट्रांजिटिव है। आर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नोट सिमेट्रिक होगा। आर सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा। और लास्ट है आर इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, यानी कि तीनों होगा। देखो इक्विवेलेंट करने मतलब क्या चाहिए हमको, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए और सिमेट्रिक भी चाहिए। अब देख सकते हो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से उसको देखो आप। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो हमको लग रहा है कि 1 1 है, 4 4 है ना, और क्या 3 3 भी है, 3 3 भी दिख रहा है हम लोग का, है ना। सेट 2 2 भी है ना, हाँ 2 2 भी है, तो वो तो चलेगा। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए आइडेंटिटी होना चाहिए बहुत जरूरी, तो वो है, दिख रहा है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं है, उसके लिए और भी है। मतलब रिफ्लेक्सिव शो कर लेते हो, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्योंकि सब आइडेंटिटी वाला पार्ट तो है ही। 1 1 मतलब हर एक एलिमेंट ए का खुद के साथ रिलेशन तो दिया हुआ है, 1 1 2 2 4 4 3 3 दिया हुआ हम लोग का। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड चीज देखते हैं क्या 1 2 के बारे में बात करते हैं। क्या 2 1 है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 1 तो है ही नहीं, दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है कि सिमेट्रिक जहाँ जहाँ है ये तो नहीं होगा, सिमेट्रिक वाला पार्ट ये भी नहीं होगा, और सिमेट्रिक इसमें भी तो है, ये भी नहीं होगा, बच गया बी ऑप्शन। ऐसे आप बना सकते हो, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप को मिलेगा। तो लेकिन एग्जाम वगैरह में थोड़ा सा और डिटेल से अगर लिखना है सब्जेक्टिव में, तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे 1 2 है ना, तो 2 1 नहीं दिया हुआ एलिमेंट, तो वी कैन से सिमेट्रिक हम लोग का नहीं होगा, वो बता चुका हूँ सारा, वो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं इसमें है। ट्रांजिटिव तो अब है कि सर रिफ्लेक्सिव है, तो ट्रांजिटिव कैसे आप कर सकते हो। देखो यार 1 2 है, बाकी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। 2 2 आइडेंटिटी है, तो भी हो जाएगा। 1 1 भी होगा, 4 4 वो भी होगा। 1 3 के चेक कर लेते हैं, 1 3 है ना, तो 3 के साथ और भी है, हाँ 3 के साथ 3 है तो चलेगा, फिर 1 3 भी हो जाएगा। कैसे चेक कर रहे हैं, ए बी बी सी, तो क्या ए सी है ना हम लोग का सब में, तो चलेगा, हम लोग को दौड़ेगा। 3 3 भी चेक कर लो, है ना। 3 3 पे अगर चेक करते हैं तो 3 खुद को आइडेंटिटी है ना, वो तो मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव तुम्हारा होगा ही, बाकी तो दिख नहीं रहा हम लोग का, नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, ओके। सो इस तरीके से अगर देखा जाए कि हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें शायद एक और 3 2 होगा, 3 2 भी होगा एक, हाँ 3 2 भी दिया होगा। 3 2 यहाँ एक 3 2 पर भी चेक कर लेते हैं। 3 2 है ना, 2 के साथ क्या है तुम्हारा, 2 के साथ है, 2 के साथ है, 2 के साथ क्या है, 2 2 है ना। 2 2 हो गया, 3 2 भी हो गया, है ना। 3 2 भी दिया हुआ ना हम लोग का, ये वाला पार्ट,
तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे होता है हम लोग का 1-3 है 3-3 है। कोई बच्चा कह सकता है सर इसमें तो AB-BC मतलब BC इक्वल हो गया, हाँ हो सकता है ना। तो AC भी है 1-3 हम लोग का, ए पोर्शन कोई इस तरीके से मिलेगा। तो ऐसा एक अलग क्वेश्चन को हम खूब किया है मैंने पार्ट इंट्रोडक्शन 2 में। तो चलिए इस तरीके से जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक बाय आराम से पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट हो चुका है। अब नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। आप लोग कितना प्यार करते हो हमारे इस कंटेंट को, नहीं भी करते हो थोड़ा सा उसमें बताने की भी ज़रूरत है, कहाँ पे और कमी है उसको थोड़ा सा और कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उसमें और हम इसमें जो है ना डाल सके अच्छे कंटेंट। तो आप लोग का लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना है ना, और सजेशन देना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।